नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में KVS PRT का जो एग्ज़ाम हुआ उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे। NEP 2020 से संबंधित लगभग 3 प्रश्न आए थे, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। RTE के 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, जिसका एक आंसर 5 + 3 + 3 + 4 था। संथाली भाषा का अवार्ड किसको मिला, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आया था। 36वें फिल्म फेयर अवार्ड गोवा में जो हुआ था उसमें किस अभिनेत्री को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजित किया गया था, उसके बारे में आया था। लद्दाख में जो मकान बनते हैं उसके बारे में आया था। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए थे, उनमें से आपको छांटना था कि कौन से कथन ज़्यादा सही हैं। मुफ्त जो पाठ है, पर्यावरण का एक पाठ है कक्षा 4 का, उसमें से आया था एक क्वेश्चन। और माँ की यादें इस पाठ का एक लेखक आया था। हिंदी में कम से कम 3 ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें से वो राइटर का नाम पूछा हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, दांडी मार्च, ऐसे कुछ अधिवेशन थे। उन अधिवेशन को क्रमशः जमाना था कि पहले कौन सा अधिवेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन सा आंदोलन आया, गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, उनको क्रमशः लगाना था। इंग्लिश में SHY शाई का विलोम शब्द पूछा था, अवार्ड का समानार्थी शब्द। ऐसे 3 क्वेश्चन समानार्थी और विलोम शब्द से आए थे। टोटल 5 क्वेश्चन आए थे अपोजिट वर्ड्स और साइनोनिम्स के। स्वर संधि नहीं था, 3-4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से पूछा था कि स्वर संधि कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन बहुब्रीहि समास से आया था। फिर वॉइस चेंज करने के लिए 3 क्वेश्चन थे, पार्ट ऑफ स्पीच के भी 2 क्वेश्चन थे। एक सप्ताह में एक प्राथमिक शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, ये था। शिक्षक छात्र अनुपात, जो दूरस्थ विद्यालय होते हैं उन दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, ये था। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिव्यांग कानून से संबंधित 2 प्रश्न आए थे। इसके अलावा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी जो कि 535 से विभाजित हो सके। फिर 5 अंकों की ही ये जो अंक दिए हुए हैं इनसे बनने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, उनका अंतर निकालना था। आयत से एक प्रश्न था, घनाभ से भी एक प्रश्न था, वेन डायग्राम से एक प्रश्न था। इसमें कुछ पूछ रहा था कि कुछ लोग क्या है डॉक्टर हैं और कुछ लोग डॉक्टर के साथ साथ ईमानदार भी हैं, तो उनमें से कुछ छांटना था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था, कक्षा में 96% विद्यार्थी प्रेजेंट हैं और 36 एब्सेंट हैं, तो कुल छात्र संख्या कितनी है उस। फिर इसी प्रकार से गणित के और क्वेश्चन आए थे, 20, 60 और 40। इसमें से कोई घड़ी की सुई है जो 10 बजे एक साथ बजती हैं और इसके बाद वह अगली बार कब एक साथ फिर से बजेंगी, अर्थात महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन आया था। जो संख्याएं होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात A × B = LCM × HCF, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। LCM दिया हुआ था और हमको क्या ज्ञात करना था, HCF ज्ञात करना था। उसके बाद गणित में और भी बहुत छोटे छोटे, ये मान के चलिए बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। गणित और हिंदी में एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ आया था कि व्यक्ति में अपार शक्ति निहित होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। आज कठिन परिश्रम करके जो जापान है, इसमें पहले परमाणु हमला हुआ था, लेकिन आज कठिन परिश्रम करके वहाँ के लोगों ने जब कठिन परिश्रम किया तो आज राष्ट्र को वह विकासशील देश या विकसित देशों में सबसे अग्रणी देश बना करके खड़ा कर दिया है। इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये मान के चलिए गणित और पर्यावरण के बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। थोड़ी बहुत जो कठिन था वो था हमारा क्या, वो था पेडागॉजी, लर्निंग के से संबंधित क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अगले एग्जाम में आएंगे। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस मैं निकालूंगा जो कि अगले वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको अगला क्वेश्चन चाहिए कि किस प्रकार के और क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।